तो इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप जो है वो 8 बार जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसे भी इंडिया ने 5 बार जीता है। लेकिन जब बात आती है संडे के मैच की तो ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वहां थोड़ा अलग हो जाती है और उसका असर यह होता है कि इंडिया संडे को अक्सर हार जाती है। मतलब वर्ल्ड कप को भी हम संडे को हारे, कोई भी बड़ा मैच होता है अगर संडे को पड़ता है तो यार संडे हमारा खराब होता है और इसे अब मनहूस डे घोषित कर देना चाहिए और बीसीसीआई को मेक श्योर करना चाहिए कि अब संडे को इंडिया के मैचेस ना पड़े। ऐसा हम इसलिए इस बार कह रहे हैं क्योंकि अंडर 19 में लड़कों का मैच था एशिया कप में और पाकिस्तान से मुकाबला था और पाकिस्तान ने हमें 8 अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तारीख गवाह है जब भी इंडिया का मैच संडे को हुआ है वो हारे हैं। आपको याद होगा कि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी संडे को ही था, लेकिन इंडिया ने बड़ी चालाकी से उस दिन को रिजर्व डे पर भी मुंतकिल कर दिया था। और दोस्तों रिजर्व डे पर यह हुआ कि इंडिया हमसे जीत गया, यानी सोमवार को अगर हमसे जीत गया था, जबकि इतवार को बारिश हो गई थी और अगर मैच होता भी तो वहाँ पर दोस्तों बारिश की वजह से अब ये था कि मैच कैंसिल हो सकता था, लेकिन रिजर्व डे रखा गया तो इंडिया जीत गया। उसके बाद आप देख लें कि फाइनल हुआ वो भी इंडिया हार गया। अलावा आप देख लें कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो फाइनल में पहुंचा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के वर्ल्ड कप में भी इंडिया को फाइनल में हरा दिया। उसके अलावा देखें आप 2021 में संडे का ही दिन था और संडे कैसा रहा आपको याद होगा कि 10 विकेटों से हार गए थे। और दोस्तों उसके अलावा इंग्लैंड का देख लें आपके संडे को ही था और 10 विकेटों से हार गए थे। मैंने दोस्तों आज तक इंडिया का ऐसा मैच नहीं देखा जो संडे को हो और इंडिया वहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर बनकर वहां पर जीत जाए। और आप देख लें कि इंडिया का यंग टैलेंट था जो आगे आपको रोहित और कोहली को रिप्लेस करने वाला था। रोहित और कोहली की पूरी भारत में सख्त मांग हो रही है कि उन्हें आगे T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना चाहिए। रोहित का तो लोग मिक्स है, कह रहे हैं ठीक है आप खिला सकते हैं नहीं खिला सकते, लेकिन दोस्तों विराट कोहली T20 का उसके पास तजर्बा उतना नहीं है जितना रोहित शर्मा के पास है। लोग कह रहे हैं कि इसे हटाकर कोई नया लड़का आप लेकर आए जो आए और तबाही मचा दे, झाड़ू फेर दे। बेशक ओडीआई में वो बेहतर है लेकिन T20 में वो बेहतर नहीं है। लोगों को दोस्तों पिछले साल इंग्लैंड से 10 विकेट वाली हार बहुत ज्यादा चुभ रही है। लोग कह रहे हैं कि यार कोहली 50 पर 50 मारता है, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। T20 है 50 पर 150 मारने वाला हमें प्लेयर चाहिए, 150 की स्ट्राइक रेट वाला हमें प्लेयर चाहिए, 200 की स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर भी इनके पास आईपीएल में है और जो कल हमने इन्हें ठोका है उसमें भी मौजूद है। क्योंकि ये एक इमर्जिंग टैलेंट है दोस्तों, ये हार गया है तो उससे बड़ी हार नहीं माना जाएगा क्योंकि ये आगे जाएंगे और हार जीत से मुझे नहीं लगता कि इंडिया को फर्क होना चाहिए। बेशक पाकिस्तान ने ठोका है तो लाजमी बात है, डर तो होगा, लेकिन इन्हें यहाँ पर से अच्छा टैलेंट जाकर रिप्लेस करना चाहिए जो बुड्ढे भरे हुए हैं। एक तो के राहुल है, दूसरा रोहित शर्मा, विराट कोहली और दोस्तों उसके बाद हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। इन्हें रिप्लेस करने के लिए इन्हें बड़ा पूल चाहिए आईपीएल और दोस्तों इन्हें अंडर 19 से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को देखिए दोस्तों, मोहम्मद जिशान जो 6 फुट का बॉलर है उसने जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तान को तो देखें वही बात है कि आप पत्थर उठाए तो नीचे से बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर निकलते हैं और फास्ट बॉलर ऐसे हैं कि तबाही मचा देते हैं। दोस्तों आप भी जितने सुन रहे होंगे आप में से भी कोई मेरी तरह ही फास्ट बॉलर होगा जो गिलियां उड़ा लेता होगा। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पर गलियों में भरे पड़े हैं फास्ट बॉलर, वहीं पर इंडिया में देखा जाए तो इसी तरह बैट्समैन भरे पड़े हैं, उन्हें बस लाकर पर्चियों को निकाल कर खिलाने की जरूरत है हमें भी और इंडिया को भी। आपका क्या कहना है पाकिस्तान ने जो ठोका है संडे को इंडिया को, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि हमारी टीम बिल्कुल खराब थी या लद्दड़ थी, लेकिन जब आप ओवरऑल स्कोर कार्ड देखते हैं और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको लगता है कि यार उनके गेंदबाज जो थे वो हमसे बेहतर थे इस दिन और उनके बल्लेबाज जो थे वो हमसे बेहतर थे इस दिन। अजान अवैस जो है उन्होंने शानदार शतक लगाया, 105 रन की पारी, 130 गेंदों पर मैच जिताने वाली पारी थी। इसके साथ ही सात बेग जो कप्तान है उनकी तेज तर्रार पारी 69 रनों की वो कमाल थी। और पाकिस्तान में एक वो 6 फुटे लंबे गेंदबाज है मोहम्मद जिशान जिन्होंने 10 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट निकाले, या नसीम शाह के भाई ओवैद शाह जिन्होंने 49 रन देकर 2 विकेट निकाले। आई थिंक इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से पहले हम 259 बॉल आउट हुए और उसके बाद वो आसानी से 8 विकेट से इस मैच। हालांकि साथ के बाद ऐसा नहीं कि इंडिया यार यहीं से हार के बाहर हो गई, अभी इंडिया के पास ऑप्शन है। इंडिया चाहे तो यहां से अभी भी सेमीफाइनल और फाइनल में जा सकती है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जिस तरह का एग्रेशन पाकिस्तान ने दिखाया खासतौर पर जिशान ने, वैसे जिशान की उम्र को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिशान जैसे अजान ओवैस है तो अजान ओवैस को देखकर लगता है कि वो 19 साल के नीचे भी हैं, लेकिन जब आप मोहम्मद जिशान को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक भारी भरकम मैच्योरिटी जो है वो नजर आती है और ऐसा लगता है कि वो 17-18 साल के नहीं है, वो मतलब होगा। लेकिन ठीक है, क्रिकेट में अब ये शिकायत करना कि बड़े लड़के लेके आए हैं ये आई थिंक थोड़ी बेमानी हो जाती है, क्योंकि अंडर 19 में भी लड़कों को इंडिया में काफी एक्सपोजर मिलता है और वहां पे परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन इंडिया के पास इस हार का बदला लेने का मौका भी है। ये मैच, ये सीरीज, ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। अंडर 19 में इससे पहले इंडिया ने अफगानिस्तान को एक मैच हराया है और उस मैच के जीतने के चलते और इस मैच में हार के चलते 2 मैच में इंडिया का पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट है और 2 नंबर पर है। अफगानिस्तान फिलहाल 2 पॉइंट 3 नंबर पर है। लेकिन
पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को हराता है या इंडिया अपना नेट रन रेट जो है बेहतर रखता है और आखिरी मैच नेपाल को हरा देता है, तो इंडिया ऑटोमेटिक यहां से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और इंडिया के चांसेस जो है वो ये होंगे कि फिर से एक बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो शायद आपको फाइनल में या सेमीफाइनल में देखने को मिले। फाइनल 17 को है और सेमीफाइनल जो है 15। लेकिन इस मैच में फाइनल से पहले काफी चीजें रही जिस पर इंडिया को काम करना पड़ेगा। मतलब इंडिया की शुरुआत इतनी बुरी नहीं थी। आदर्श सिंह जो है वो अच्छी बल्लेबाजी की, 62 रन बनाए और टिक कर खेल रहे थे। बस एक चीज मुझे लगी कि बहुत स्लो हो गए थे। मतलब जीशान के सामने हम काफी ज्यादा स्लो थे और शुरुआती ओवर्स में बहुत डॉट बॉल जो है हमने खेली है, काफी प्रेशर हमने लिया। पहला विकेट हमारा फिर भी ठीक ठाक चला, 38-39 रन में पहला विकेट गिरा। उसके बाद रुद्र पटेल जो है 3 नंबर पर आए, वो आते ही आउट हो गए, उसका प्रेशर आया। लेकिन उसके बाद इंडिया ने बहुत प्रेशर ले लिया और बहुत स्लो पारी हुई। मतलब 46 पे 2 से जब हम 139 पे 3 हुए तो आई थिंक वहां एक पार्टनरशिप जो थी काफी स्लो हो गई थी। सो वो एक फैक्टर रहा। कप्तान हमारे जो थे उदय शरण, उन्होंने एक ठीक ठाक पारी खेली, लेकिन पारी स्लो थी। आप वनडे क्रिकेट में मौजूदा दौर में आप 60 की स्ट्राइक रेट से अगर खेलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको स्ट्राइक रेट ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मुशीर खान का विकेट गिरा और आखिर में एक दिलचस्प चीज दिखाई पड़ी सचिन दास को लेकर। मतलब सचिन दास का जिक्र मैं इसलिए अलग से कर रहा हूं क्योंकि जनरेशन का गैप हो गया। एक जमाने में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब जो खेलते थे तो वो 10 नंबर की जर्सी पिछला खेलते थे और उस जनरेशन से नई जनरेशन में जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि एक लड़का है सचिन दास नाम का जिसकी पीठ के पीछे सचिन लिखा है और उसकी जर्सी में भी 10 नंबर लिखा है। तो आपको बताता है कि वक्त कितना बदला। 42 बॉलों में 58 रन की पारी उन्होंने खेली और उसी वजह से 259 तक हम। अब मोहम्मद जीशान जो है उनकी तारीफ काफी ज्यादा चल रही है क्योंकि 2 मैच में 10 विकेट निकाल चुका है लड़का और 6 फीट का बताया जा रहा है। तो ये आई थिंक इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव है कि यार 6 फीट का लौंडा और जबरदस्त गेंदबाजी हाई लिफ्ट से और ऊपर से ऐसा लगता है कि दूसरे माले से गेंद पटक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां से उनका फायदा है। 10 विकेट वो निकाल चुके हैं और वो चाहते होंगे कि यहां से धीरे धीरे वो अपने आप को पाकिस्तान टीम में जगह बनाए। उन्होंने अपने आप को एक तरीके से इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया। तो 2 लोग जो है इस मैच के हीरो रहे। एक अजान अवैस, 105 रन 130 गेंद पे 10 चौके, आई थिंक वो एक फिनोमिनल थे। और अजान के अलावा वो दूसरे जीशान भाई साहब जो है वो काफी चर्चा में रहे क्योंकि 2 मैच में अगर आप 10 विकेट निकालते हैं किसी भी टीम के खिलाफ तो कमाल है और उस कमाल को लेकर वो इस सीरीज में नाम कमा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं थी। 5 ओवर विकेट गिर गया था लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप देखने को मिली और फिर विकेटलेस हमारे गेंदबाज गए और ज्यादातर गेंदबाज जो थे वो बिल्कुल क्लूलेस थे कि क्या गेंदबाजी की जाए, कैसे की जाए। और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए। मतलब शहबाज ने 63 रन बनाए 71 के स्ट्राइक रेट से। अजान ने 80 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया और साथ में कैप्टन जो थे उनका 133 का स्ट्राइक रेट था। सो इंडिया यहां पर तो आउट क्लास हुई, संडे का असर है। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि यहां से जब आगे के मैचेस हों और हम और देखें तो फिर वहां पर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिले और इंडिया कमबैक करके फाइनल एक बार फिर जीत कर। तो इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप जो है वो 8 बार जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसे भी इंडिया ने 5 बार जीता है। लेकिन जब बात आती है संडे के मैच की तो ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वहां थोड़ा अलग हो जाती है और उसका असर यह होता है कि इंडिया संडे को अक्सर हार जाती है। मतलब वर्ल्ड कप को भी हम संडे को हारे। कोई भी बड़ा मैच होता है अगर संडे को पड़ता है तो यार संडे हमारा खराब होता है और इसे अब मनहूस डे घोषित कर देना चाहिए और बीसीसीआई को मेक श्योर करना चाहिए कि अब संडे को इंडिया के मैचेस ना पड़े। ऐसा हम इसलिए इस बार कह रहे हैं क्योंकि अंडर 19 में लड़कों का मैच था एशिया कप में और पाकिस्तान से मुकाबला था और पाकिस्तान ने हमें 8 विकेट से हरा दिया।